छोड़ देना चाहिए था। कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया था कि वही हमारा नेतृत्व करेंगे, 2025 में भी उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। आरक्षण के दायरे को बढ़ाने वाला एजेंडा जो है इसको पास किया जाए और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के हम लगातार ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार वक्त से पहले चुनाव कराने की बात कर रहे थे। कराने की बैठक करके आएंगे तो उसमें अपने कोर टीम के साथ जो रात में बैठक करेंगे आज, और जो कल रात में उन्होंने किया है, आज रात में किया है और आज रात में करने वाले हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो एजेंडा पास किया गया है, और इन एजेंडों के कारण कहीं न कहीं केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ गई है, टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि एजेंडा ही कुछ ऐसा है जो लगातार लोगों को लग रहा था, हमको और बाबा को भी लग रहा था, जो नीतीश कुमार का पहला डिमांड होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। हम लोग इस पर चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन आज वो चर्चा वाली बात एजेंडे के रूप में पास कर लिया गया है और कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई है। दर्शकों को पहले बता दें, जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के रूप में काम करेंगे, मतलब एक वर्किंग प्रेसिडेंट। और बाबा, जो एजेंडा पास किया गया है और काफ़ी है इम्पोर्टेंट एजेंडा है जेडीयू के लिए, उनकी वो लगातार मांग रही थी और उसी एजेंडे पर मोहर लगी है और नीतीश के नेतृत्व को भी सराहा गया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ने की भी बात कही गई है। हालांकि दहेज वहेज जो होता है ना, दहेज वहेज का एग्रीमेंट वो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर दहेज में अगर सिकड़ी आप गछ दिए कि लड़का को सिकड़ी देंगे, तो ये आप बुझिए कि तिलक से लेकर के बरियात तक उस सिकड़ी वाला एजेंडा जो है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके चलते कभी कभी बारात भी वापस हो जाती है। नीतीश कुमार 29 तारीख को बैठक करने वाले थे और इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी गई थी। इस घोषणा के बाद चंदन जी, सबसे पहली बात ये हुई थी कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को छेड़ना नहीं चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया था कि वही हमारा नेतृत्व करेंगे, 2025 में भी उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कई लोगों ने खेल को भंडोल करने का प्लान बना लिया था और ये वही लोग थे जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने या तो बेटिकट किया था या वो बिना पद के हो गए थे। ऐसे लोगों ने बयानबाजियां शुरू की और उस बयानबाजी से नीतीश कुमार नाराज हुए। ये तो पहले से तय था। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम दर्शकों को बताना भूल गए, जेडीयू में पास किया गया एक ऐसा एजेंडा जो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को सख्ते में ला सकता है, क्योंकि जेडीयू ने पास किया है जो इस बार जेडीयू के कारण ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, मतलब उनको याद दिलाया जा रहा है जी जो आप टिके हुए हैं कल मेरे कारण। जी, मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा था कि नीतीश कुमार को 29 तारीख से पहले छेड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि 29 तारीख को उनकी बैठक हो जाती, उसके बाद से क्या एजेंडा पास होता, उसके बाद से आप उस पर मंथन करते, बात करते, विचार करते। लेकिन नीतीश कुमार को आपने मजबूर किया ये कहने के लिए, कभी कभी झगड़ा होता है तो आप सुनते नहीं हैं कि आप अगर दादी का गाली दीजिएगा तो परदादी का गाली देगा, नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ उनको टेटुआ दबाना है और कहाँ स्क्रू जो है वो ढीला करना है। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं, 18 साल से भाई बिहार के राजनीति में हैं, 1996 से वो भाजपा के साथ चल रहे हैं, तो अब बच क्या गया है, दोनों एक दूसरे को तो खूब बढ़िया से पहचान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कभी कभी कि नीतीश कुमार को चेक करें और चेक करने में पिछड़ जाती है, सरकारों से हाथ धोना पड़ता है। इस बार जो 29 तारीख के एजेंडे हैं, जैसा कि चंदन जी ने बताया भी कि हम लोग पहले से चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के एजेंडे में जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा, पहला एजेंडा होगा वो होगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज। हाँ, विशेष पैकेज। इस पर प्रस्ताव पारित हो गया है और अब ये चुनावी प्रस्ताव नहीं रह गया है, अब ये डबल इंजन के सरकार का प्रस्ताव हो गया है, क्योंकि ये प्रस्ताव 2025 के चुनाव से पहले का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और अगर आपको लड़ाई लड़नी है राष्ट्रीय जनता दल से, महागठबंधन से, तो उस लड़ाई से पहले आपको बिहार के लोगों को ये बताना होगा कि हम क्या दे रहे हैं, लोगों को ये संतुष्ट करना होगा। तो सबसे पहला नीतीश कुमार ने जो तीर फेंका है वो है विशेष राज्य के दर्जा का। इसके अलावे नीतीश कुमार ने एक और एजेंडा फेंका है जिसका समर्थन सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो वो सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण वाले। आरक्षण का मुद्दा जैसे ही हाई कोर्ट से कैंसिल हुआ, बढ़ा हुआ आरक्षण का मुद्दा, उसको
सबसे पहले सम्राट चौधरी ने कहा कि इस आरक्षण को दिलवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब इस बात को लेकर के सम्राट चौधरी ने तो कह ही दिया था, अब इस एजेंडे को भी पास कर दिया गया है कि इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाने वाला एजेंडा जो है इसको पास किया जाए और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी सरकार के लिए इस एजेंडे पर विचार करना, सोचना और इसे पास करना सहज नहीं होगा, क्योंकि ये इतना विवादित मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के सरकार अगर ऐसा फैसला लेती है तो कई राज्यों का दबाव बढ़ेगा और कई राज्य इस बार सरकार में शामिल हैं। आंध्रा भी मांग रही है, और चंद्रबाबू नायडू ने तो इसीलिए एनडीए से अपने आप को अलग भी किया था, ये भी एक मुद्दा था। तो एक मामला यहाँ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामला जो है वो है कि नीतीश कुमार के इस कार्यकारिणी की बैठक में परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहा है, छात्रों के जीवन से जो खिलवाड़ हो रहा है, हालांकि एक आरोप आप अक्सर देखा होंगे बिहार पर भी लगता रहा है कि बिहार में भी पेपर लीक होता है, बिहार में भी परीक्षाओं में अनियमितता होती है, लेकिन इन सबसे निपटने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में और एजेंडा के रूप में इसे लिया है कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर के परीक्षा पर नियंत्रण करें, जिससे कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर आगे की रणनीति, एक हिडन एजेंडा जो है, हिडन मुद्दा जो है वो मुद्दा था जो आपने देखा होगा कि अग्निवीर योजना का मुद्दा था। इस योजना पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जब इस योजना को लाया था तब से नीतीश कुमार और उनकी टीम इस पर हमलावर है। वो एनडीए में रह करके भी, लेकिन आज के एजेंडे में वो नहीं है, आज के एजेंडे में नहीं है, लेकिन परीक्षाओं से जुड़ा हुआ एक एजेंडा है जिसको लेकर के इसकी चर्चा हुई है। एजेंडे का हिस्सा नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर हुई है कि हम जो 7वें चरण का चुनाव हारे हैं उसमें मगध और शाहबाद क्षेत्र का जो एरिया है उस एरिया के लोगों में सबसे अधिक, हाँ, आंदोलन में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों की भूमिका रही है। तो इस एजेंडे पर भी हम विचार करेंगे और आगे अपनी सरकार जो है केंद्र की, उस सरकार से कहेंगे कि इस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करें। तो ये एजेंडे का हिस्सा नहीं रहते हुए भी एजेंडे में शामिल था। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के हम लगातार ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार वक्त से पहले चुनाव कराने की बात कर रहे थे। आज वो बात धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जगह पर आती हुई नजर आ रही है और वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा शुरू से ही जो साथ में चल रहा है और इसका समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये एजेंडा भी भले ही उसमें शामिल नहीं हो लेकिन प्रमुखता से इसकी चर्चा उसमें हुई है। इसके अलावे एनडीए में नीतीश कुमार नेता बने रहेंगे बिहार को लेकर के और 2025 के चुनाव में ये बातें तो मौखिक रूप से स्वीकार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं बिहार में, जो प्रमुख व्यक्ति हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने इस बात को कह दिया है कि 2025 का चुनाव हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो हालांकि इस पर बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने इस बात को पूरी तरह से सिरे से ठीक करने की बात कही है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इस मामले में एक बड़ी बात होगी और बड़ी बात ये होगी कि इस पूरे मामले को वो अपने स्तर से रखेंगे और इस पर विचार करेंगे कि नीतीश कुमार को नेता अभी से घोषित कर दिया। एक आधिकारिक रूप से ये बातें आ सकती हैं। इसके अलावे नीतीश कुमार ने सबसे महत्वपूर्ण, जो आपने बताया भी कि सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था कि नीतीश कुमार ने ये इस अपनी कार्यकारिणी, उनकी कार्यकारिणी ने यह फैसला किया है कि जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है और इस पर पिछले 72 घंटे से लगातार चर्चा भी चल रही है। आपने देखा होगा कि संजय पासवान यहाँ भी आए थे जिन्होंने इस मुद्दे को छेड़ा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो जीरो पर बोल्ड हो जाते। तो ये सारी बातें अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का हिस्सा बनी है, एजेंडे में शामिल है। इसके अलावे संजय झा वाला बात आपने बता ही दिया है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। ये जितना भी एजेंडा है, अगर क्योंकि ये केंद्र सरकार तो मानने वाली है नहीं, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को देगी तो और 3-4 स्टेट हैं जी जी। ये दूसरा जो बढ़ा हुआ आरक्षण है जी, ठीक है, नीतीश कुमार ने लाया जी, नीतीश कुमार ने विधानमंडल से पास करवाया, फिर लागू करवाया। वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार की मांग पर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली में 9वीं अनुसूची में शामिल करती है, इसका पॉलिटिकल फायदा किसको मिलेगा? निश्चित रूप से इसका पॉलिटिकल फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। ऐसा बीजेपी चाहेगी? कभी नहीं चाहेगी। और ये एजेंडा तो हमेशा से विवादित रहा है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है जिसका पहले ही इनकार कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, जातीय गणना वाला देश भर में। नहीं, एक एजेंडा हम लोग भूल गए हैं। झारखंड जो विधानसभा चुनाव इसी साल है, इसमें जेडीयू पूरी तरीके से शामिल होगी
और पहले भी वहाँ शामिल हुई जी, है। जी, जी। और इस बार एजेंडा में ये प्रस्ताव पास हुआ है कि वो इस बार बहुत मजबूती से वहाँ लड़ना है चुनाव और एनडीए के साथ लड़ना है। अगर एनडीए नहीं कहती है तब भी वो चुनाव लड़ना है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था, देखने को मिला था। तो ये बात करें तो आरक्षण का अगर वहाँ 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो लाभ मिलेगा नीतीश कुमार को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बीजेपी चाहेगी नहीं। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इससे पहले भी आपने देखा होगा एक और भी एजेंडा, हिडन एजेंडा है, कई एजेंडे हैं जिसमें नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है उसने पास तो कर दिया है, लेकिन ये सारे एजेंडे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए एक संकट और कठिन घड़ी जरूर पैदा कर दिया है नीतीश कुमार ने। और इसके पीछे वो लोग हैं, वो बयानवीर हैं जो लगातार बयान देकर के नीतीश कुमार को इधर पिछले 72 घंटों से उकसा रहे हैं। इसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, पास हो गया जी, एजेंडा पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा जी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार वो गलती नहीं करेंगे जो पहले कई बार कर चुके हैं। नहीं, नीतीश कुमार ने तो ये मान लिया है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का मकसद भी आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। इससे पहले हम इस पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर अध्यक्ष होगा कौन परमानेंट। ये सारी बातें देखिए, बातें वहीं घूम फिर करके आ रही हैं जहां हमने बहुत पहले कह दिया था। और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला कर लेगी कि आगे वो क्या कर रही है। नीतीश कुमार जब अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके आएंगे तो उसमें अपने कोर टीम के साथ जो रात में बैठक करेंगे आज, और जो कल रात में उन्होंने किया है, आज रात में किया है और आज रात में करने वाले हैं, बीती हुई रात में जो किया है और इस रात में जो करेंगे, वो एजेंडा होगा बिहार में कैसे सरकार चलाई जाए और भारतीय जनता पार्टी को कहां ला करके चेकमेट किया जाए। ये बातें भी होगी कि आप किस रास्ते से, किस पाथ पे हमारे साथ चलिएगा, क्या आप इंटरफेयर कीजिएगा, क्या नहीं करना है। ये सारी बातें तय होंगी और वो मैसेज जो है वो कन्वे किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि आने वाले 2025 के चुनाव की रूपरेखा जो है यहाँ से तैयार होगी। और नीतीश कुमार के बिहार आने के बाद उस रूपरेखा पर आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन चलना शुरू होगा। यही कारण है कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेज़ी के साथ ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि सभी जीते हुए सांसदों के साथ वो सम्मान समारोह करेगी। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है इस बात की तरफ कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ललायित है कि 2025 का चुनाव हर हाल में एनडीए ही जीते। आगे जो भी समझौते करने वो समझौते होंगे। कभी शीशा का सामान आपने खरीदा है? शीशा के सामान के बॉक्स पर लिखा रहता है हैंडल विथ केयर। जी बिल्कुल। अब नीतीश को, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, जो भी हो, वो नीतीश कुमार को हैंडल विथ केयर करेंगे निश्चित रूप से। और सम्राट चौधरी का जो बदला हुआ रवैया है, जो अपने प्रकृति के विपरीत जो काम करना शुरू किए हैं, तो इससे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू करने का चांस नजर आता है। देखिए, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है जेडीयू की। हम लगातार आपके पास खबरों को लेकर के आते रहेंगे, अपडेट खबर को लेकर के। और अभी मेरे पास जो आई थी जानकारी, जो हम लोगों के पास जो एजेंडा पास किया गया, उन एजेंडों पर अब बहस होगा, लोग अपनी राय रखेंगे। राय रखने के बाद तब फिर लास्ट फाइनल क्या होता है वो हम फिर आपके पास लेकर के आएंगे। कैसा लगा ये कार्यक्रम, मुद्दे की बात? अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।